बच्चों, आज हम छायावादी युग के आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके महाकाव्य कामायनी के प्रथम सर्ग का अध्ययन करते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। महाकाव्य कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसका प्रथम सर्ग चिंता है। चिंता का कवि ने अपने कामायनी के कथाक्रम में काव्यात्मक अंकन किया है और उसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रूपों को भी प्रस्तुत किया है। चिंता एक भावना है। भारतीय दर्शन में चिंता के नाना और बहुअर्थीय शब्द हैं। गौपथ ब्राह्मण की एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सृजना की तो सृष्टि के सृजित होते ही ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि इस सृष्टि को किस प्रकार एक शब्द से स्पष्ट किया जाए। तो ऐसा हम मानते हैं कि सृष्टि के सृजन के साथ ही चिंता का जन्म हुआ। चिंता कब उत्पन्न होती है? अभाव में। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग चिंतन, जिज्ञासा, बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता, स्मरण, ध्यान, प्रज्ञा, आध्यात्म चर्चा आदि के अर्थों में किया गया है। मनोविज्ञान में इसका अर्थ है मनस्ताप, व्यग्रता, व्याकुलता। पाश्चात्य मनोविज्ञान में भी ये भय तत्व का प्रतीक है। चिंता यानी मन को मथने वाली उद्विग्नता। यही सृष्टि का मूल कारण है चिंता उत्पन्न होना। मनु के मन में प्रलय विभीषिका से उत्पन्न चिंता ही उनके निष्क्रिय जीवन को पुनः कर्म की ओर, प्रगति की ओर और नव सृष्टि के निर्माण की ओर प्रेरित कर रही है। काव्य जगत में चिंता एक संचारी भाव है। श्वास, उच्छ्वास, संताप, अधैर्य, हृदय के सूनापन, नतमुख होना, हृदय में शून्यता उत्पन्न होना, आकाश की ओर निहारना आदि इसके अनुभव हैं। मनु के मन में प्रलय विभीषिका से उत्पन्न चिंता, भय तत्व, श्वास, हृदय का सूनापन, अतीत की स्मृतियां आदि अनुभवों को उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार चिंता के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और काव्यात्मक सभी रूप हमें चिंता सर्ग में दिखाई पड़ेंगे। अब इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय। प्रारंभ में चिंता में प्रारंभ होता है प्रलय के उपरांत एकाकी मनु की चिंतामय मनस्थिति से। प्रलय ने समस्त सृष्टि को समाप्त प्राय कर दिया है। शेष बचे हैं केवल मनु, जो हिमालय पर्वत की एक शिला की छाया में बैठे हुए प्रलय प्रकृति के नाना रूप को देखते हुए अतीत की स्मृतियों में खो गए हैं और उनकी इन जो स्मृतियां हैं, इन मनोभावों को जो है चिंता सर्ग में व्यक्त करते हुए प्रारंभ करते हैं कवि कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे, हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पे यानी चोटी पर एक शिला की ठंडी छांव में बैठा हुआ एक पुरुष भीगे नैनों से, अश्रुपूरित नैनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। प्रलय का जो जल भरा हुआ है, जो प्रवाह है, वह पुरुष देख रहा है।
यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कवि ने पुरुष शब्द का प्रयोग यहाँ कविता में करा है। यहाँ पे जो कामायनी के नायक हैं मनु, उनका नाम स्पष्ट नहीं किया और इस तरह से पाठकों के मन में उत्सुकता और जिज्ञासा की सृष्टि की है। भीगे नैनों में मनु की निराशा, दुख और चिंतामयी मन स्थिति का संकेत किया है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब आगे कवि कहते हैं कि प्रलय के उपरांत जो समुद्र था, जो पृथ्वी थी, समुद्र का जल उफन उफन के भूमि के ऊपर आ गया है। तो नीचे जल था, जो चट्टान थी, जो पर्वत था, उसके नीचे भी जल था और चट्टान के ऊपर हिम यानी बर्फ थी। एक तरल था एक सघन, और जल था वो तरल रूप में विद्यमान था और जो हिम था वो ठोस रूप में विद्यमान था। तो लेकिन इसके अंदर समान क्या जो है, एक तत्व की, किस तत्व की प्रधानता थी? एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो नीचे का जो पृथ्वी पर व्याप्त जल तरल द्रव में था और पर्वत पर व्याप्त ठोस रूप में था। प्रधानता दोनों में एक ही तत्व की थी, वह तत्व था जल। किस प्रकार? उसी प्रकार जैसे ईश्वर जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा दोनों में व्याप्त रहता है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन में कवि की अद्वैतवादी भावना दृष्टिगत होती है। वह मानते हैं कि जो एक ही जो ईश्वर है या ब्रह्म जो है एक है और वह जड़ और चेतन, जीव और आत्मा दोनों में ही विराजमान है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमा। क्योंकि प्रलय के कारण सृष्टि पूरी समाप्त हो गई है और केवल मनु उस नीरवता में, उस सन्नाटे में, उस चट्टान पर बैठे हुए हैं। तो उनके इस मनोभाव को प्रकृति के माध्यम से प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि दूर दूर विस्मित था हिम, कि पर्वत पर दूर दूर हिम व्याप्त थी, बर्फ व्याप्त थी। किस प्रकार? वह जो हिम था वह उसी प्रकार स्तब्ध हुआ सा लगता था जिस प्रकार की मनु का हृदय। जैसे दूर दूर तक फैला हुआ हिम जड़ सा जान पड़ता था, उसी प्रकार मनु का हृदय भी इस प्रलय के प्रभाव से युक्त होकर स्तब्ध सा हो गया था। और उस शिलाओं से, उन चट्टानों से जो कि शांत थी, जो कि नीरव थी, उन चट्टानों से जो पवन है वह टकराता फिर रहा था। पवन के झोंके जो है उन चट्टानों के से टकरा के प्रवाहित हो रहे थे, लेकिन जैसे चट्टाने उस हवा से, उस पवन से अस्थिर थी, ऐसे ही मनु भी उस समय निश्चेष्ट बैठे थे और पवन के झोंके उन्हें भी अस्थिर नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कि छायावादी काव्य की विशेषता है कि जो है प्रकृति का सुंदर चित्रण हमें छायावादी काव्य में मिलता है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने भी प्रलयकालीन प्रकृति का सुंदर और प्रभावशाली रूप चित्रित किया है। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। यहाँ मनु को तरुण तपस्वी के रूप में जो है तरुण तपस्वी से उनकी तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि वह तरुण तपस्वी, युवा तपस्वी के समान मनु बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे तपस्वी जो है शमशान में जाकर साधना करते हैं, ऐसे ही वह देवताओं के शमशान में साधना कर रहे हैं।
यहाँ पर बच्चों मैं बताना चाहती हूँ कि साधना करता सुर शमशान में तांत्रिकों की साधना पद्धति के ऊपर कवि का संकेत है। कहा जाता है कि तांत्रिक किसी जलाशय के समीप शमशान भूमि में पैशाचिक क्रिया करते हुए इष्ट सिद्धि करते हैं। और सुर शमशान का प्रयोग जो कवि ने किया है वह एकदम सटीक और सार्थक है। देवताओं के नष्ट होने पर पृथ्वी शमशानवत हो गई है। तो फिर से व्याख्या पे आते हैं कि वह तरुण तपस्वी वहां पर बैठा हुआ, ध्यान मग्न बैठा हुआ, ऐसा लगता है मानो कि वह देव शमशान में साधना कर रहा है और नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। और उस चट्टानों के नीचे, उस पर्वत के नीचे जो प्रलय सिंधु था, जो सिंधु जो जिसके अंदर लहरों का जो है तूफान प्रलय में निकल रहा था, तो वह जो है लहरें शिलाखंड से टकरा टकरा कर अत्यंत करुणा में कारुणिक ध्वनि उत्पन्न करते हुए समाप्त हो रही थी। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे खड़े। वहीं प्रकृति में जो है प्रकृति की तुलना मनु से करते हुए, उसके मनोभावों की, उसके शारीरिक संरचना की तुलना प्रकृति से करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वत पर दो चार देवदारू के वृक्ष थे और वो है इसी प्रकार लंबे आकार वाले थे जिस प्रकार मनु है। हुए हिम धवल जैसे पत्थर, और वो बर्फ गिरने के कारण, हिम गिरने के कारण धवल सफेद हो रहे हैं, हिम से ढके होने के कारण श्वेत वर्णी हो रहे हैं और बर्फ के कारण ऐसे हो गए हैं पत्थर के समान जो है वो खड़े हो गए हैं, पत्थर के समान कड़े और गति विहीन होकर अड़े हुए खड़े हैं। प्रकृति का अत्यंत सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्थ था, वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। मनु के शारीरिक सौंदर्य और चिंताग्रस्त मन स्थिति को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि मनु के अंग प्रत्यंग में व्याप्त मांसपेशियां अत्यंत दृढ़ थी और उनके अंदर जो झलक रहा था, उनका जो शक्ति है वह उनकी झलक रही थी। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का, स्फीत यानी उभरी हुई उनकी जो नसें थी, उनकी जो रक्तवाहिनी नाड़ियां थी, उनमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा था। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमेह सोत। चिंता कातर बदन हो रहा, मनु का जो बदन यानी मुख है वो चिंता के कारण व्याकुल हो रहा है, यद्यपि वो पौरुष से परिपूर्ण है। उनके मन में युवक की जो मन में जिस प्रकार मादक भावनाओं अथवा जो है स्मृतियों का मधुर स्रोत प्रवाहित हो रहा था, किंतु प्रलय के कारण चिंता का भाव उत्पन्न होने के कारण मनु का यह यौवन उपेक्षा में बन गया था। भाव यह है कि युवा होने पर भी मनु इस समय युवाकालीन मादक भावनाओं से विरत थे और चिंताग्रस्त होने के कारण मनु ने इन भावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी नहीं। वह महावट से नौका बंधी हुई थी। महावट यानी एक विशाल बरगद का वृक्ष, उससे मनु ने अपनी नौका बांध रखी थी। वह नौका जो उनके प्रलय काल में जो सहायिका थी, जिसकी सहायता से भी हिमालय की उच्च चोटी पर सकुशल पहुंचे थे, अब वह जल में न होकर सूखे में आ गई थी। किस कारण आ गई थी? क्योंकि जो जल प्लावन था, जो जल जो है
है, जिसने कि मही को ढक लिया था, धरती को ढक लिया था, वह जल धीरे धीरे उतार पर था, उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही। वह जल धीरे धीरे नीचे आने लगा था, वह जल समाप्त होने लगा था, और धीरे धीरे जो है पृथ्वी से पृथ्वी जो है जल से बाहर निकलने लगी थी। निकल रही थी मर्म वेदना, करुण विकल कहानी सी, वहां अकेले प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी थी। मनु का हृदय वेदना से भरा हुआ था, और मनु के हृदय की वेदना एक करुण विकल व्याकुल कहानी के समान जो है निकलने लगी थी। मनु के मनोभाव, उसकी दुख भरी भावनाएं, वह एक व्याकुल कहानी की तरह जो वहां व्यक्त हो रही थी, और उस कहानी को सुनने वाला कौन था? वहां अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी। केवल प्रकृति ही थी जो मनु की इस वेदना से भरी हुई, इस करुणा से भरी हुई कहानी को सुन रही है। कैसे पहचानी? जैसे कोई पहचान वाला, कोई अपना जो है दुख को बांटता है, उसी प्रकार प्रकृति भी उस कहानी को सुन रही है। यहाँ पर देखिए, प्रकृति जो है एक जड़ भाव है, एक जड़ वस्तु है, और यहाँ पर जो कवि है उसने प्रकृति का मानवीकरण किया है, यानी उसके ऊपर मानवीय भावों को आरोपित किया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार की प्रतीति है। ये छायावाद की एक पहचान है कि उन्होंने प्रकृति के ऊपर मानवीय भावों को आरोपित किया है। बच्चों, आज की जो कविता है यही तक मैं समाप्त कर रही हूँ, और अगली जो कक्षा होगी उसमें मैं इसी पंक्ति से फिर से इस कविता को प्रारंभ करूंगी।